तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक जासूसी कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी सेहत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये है विटामिन की कहानी। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत, जब विज्ञान का मानना था कि हर बीमारी की जड़ में कोई ना कोई कीटाणु, कोई जर्म होता है। लेकिन क्या हो अगर कुछ जानलेवा बीमारियां किसी दुश्मन के होने की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में किसी जरूरी चीज की कमी की वजह से हो रही हो? यही वो पहेली थी जिसने उस जमाने के सबसे तेज दिमागों को भी उलझा दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन रहस्यमयी बीमारियों से जो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, ये सिर्फ नाम नहीं है। सोचिए, ये वो खामोश कातिल थे जो बिना किसी कीटाणु के, बिना किसी इन्फेक्शन के हजारों लोगों की जान ले रहे थे। डॉक्टर हैरान थे, परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। उस जमाने में साइंस का मानना था कि सेहतमंद रहने के लिए हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स। अगर ये सब मिल रहा है तो सब ठीक होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़ रहे थे। ये बिल्कुल साफ था कि कहानी में कोई एक जरूरी किरदार, कोई एक सुराग गायब था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने रखा जिसने मेडिकल साइंस की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। ये थे कैसिमिर फंक। 1912 में उन्होंने एक नया शब्द दुनिया को दिया, विटामाइन। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में तोड़ा। वीटा, जिसका मतलब है जीवन, और अमाइन, जो एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है। फंक का मानना था कि हमारे खाने में कुछ ऐसे जीवन देने वाले अमाइन हैं जिनकी जरा सी भी कमी हमें बीमार बना सकती है। अब ये जो सोच थी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार को ये कह रहा था कि बीमारियां सिर्फ किसी कीटाणु की मौजूदगी से नहीं, बल्कि किसी जरूरी चीज की गैर मौजूदगी से भी हो सकती हैं। और यहीं से शुरू हुई इन गायब सुरागों को ढूंढने की एक महान वैज्ञानिक दौड़, जिसे हम द ग्रेट विटामिन हंट भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई चूहों पर हुए एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से। एल्मर मकलम और मार्गराइट डेविस ने चूहों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को मक्खन और अंडे की जर्दी खिलाई और वो एकदम स्वस्थ रहे। दूसरे ग्रुप को जैतून का तेल दिया गया और उनकी ग्रोथ रुक गई, सेहत गिरने लगी। इससे एक बात साफ हो गई कि कुछ खास तरह के फैट में कोई रहस्यमयी फैक्टर ए है जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, यही थी विटामिन ए की पहली झलक। और इसके बाद तो आप देखिए जैसे खोजों की एक लहर सी आ गई। 1913 में विटामिन ए की पहचान हुई, फिर 1922 तक विटामिन डी और ई भी मिल गए, और 1929 में विटामिन के की खोज हुई। एक एक करके वैज्ञानिक इन अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी पोषक तत्वों के राज खोल रहे थे। मैककलम यहीं नहीं रुके, उनका दिमाग एक जासूस की तरह चल रहा था। उन्होंने क्या किया कि कॉड लिवर ऑयल को गर्म करके उसमें से विटामिन ए को खत्म कर दिया। अब वो तेल आंखों की बीमारी तो ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अब भी रिकेट्स को ठीक कर रहा था। इसका मतलब साफ था, उस तेल में विटामिन ए के अलावा भी कुछ और था, और उन्होंने इसे नाम दिया वर्णमाला का अगला अक्षर, विटामिन डी। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं थी। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस कोड को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, ये और भी उलझता जा रहा था। देखिए, शुरू में तो वैज्ञानिकों को लगा कि बस 2 ही तरह के विटामिन हैं, एक जो फैट में घुलता है और दूसरा जो पानी में। लेकिन फिर पता चला कि जिसे वो विटामिन बी समझ रहे थे, वो तो असल में कई अलग अलग विटामिनों का एक पूरा परिवार है। इतना ही नहीं, विटामिन नाम से ई हटाकर विटामिन कर दिया गया, क्योंकि बाद में पता चला कि हर विटामिन अमाइन नहीं होता। मतलब ये खोज, सुधार और अपनी ही गलतियों से सीखने का एक लंबा सफर था। सिर्फ बी विटामिन के परिवार को ही देख लीजिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। B1 की खोज 1897 में हुई, तो वहीं B3 को पहचानने में 1936 आ गया। ये दशकों तक चलने वाला एक ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट था, जिसमें दुनिया भर की टीमें इस पहेली के छोटे-छोटे टुकड़े जोड़ रही थी। अब सवाल ये है कि इन सारी खोजों का हमारी दुनिया पर आखिर असर क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे विटामिन ने आम लोगों की सेहत की तस्वीर ही बदल दी। जब एल्मर मैककलम ने दूध को विटामिन ए और डी का जबरदस्त स्रोत बताते हुए उसे एक सुरक्षात्मक भोजन का नाम दिया,
तो जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 10 साल के अंदर 1918 से 1928 के बीच अमेरिका में दूध की खपत सीधी दुगनी हो गई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, इसका असर जमीन पर दिख रहा था, लाखों जिंदगियों पर। रिकेट्स जैसी बीमारी जो कभी बच्चों में बहुत आम थी, विटामिन डी की वजह से दुनिया के कई हिस्सों से लगभग खत्म ही हो गई। ये विज्ञान की एक ऐसी जीत थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को बचाया। और रिचर्ड डी सेम्बा का ये कोट इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है कि वैज्ञानिक खोज कोई एक दिन का यूरेका मोमेंट नहीं होता। ये एक धीमी, उतार चढ़ाव से भरी और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाली प्रक्रिया है, जो इंसानी जज्बे और लगन से ही आगे बढ़ती है। एक सदी पहले वैज्ञानिकों ने उन जरूरी चीजों को खोज निकाला जो हमारी नजरों के ठीक सामने थी, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे स्वास्थ्य के लिए वो कौन से जरूरी फैक्टर हो सकते हैं जो हैं तो हमारे सामने ही, पर हम अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाए हैं।